नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लेकिन अभी भी एनडीए में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार 17 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि धीरे धीरे एनडीए के सहयोगी पीछे हट जाएं और मेरी अहमियत एनडीए में बनी रहे? तो क्या है माजरा इन सीटों के पीछे? आइए हम बात करते हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। राकेश जी, चुनाव नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी भी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जहां 17 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरे सहयोगी दल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या ये सीटों का बंटवारा कब तक तय होगा, इस पर दर्शकों को बताएं आप। देखिए अजय जी, जहां तक सीटों का सवाल है तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 से 41 नहीं हो सकती जी और सभी सहयोगी अपने अपने हिसाब से सीटें मांग रहे हैं। तो 17 सीटों पर बीजेपी को लड़ना है और 16 पे यदि जदयू चाहती है कि लड़े, तो 16 और 17 33 सीटें होती हैं, बच गई 7। अब 7 सीटों में 6 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कैसे एडजस्ट होंगे, फिर जीतन राम मांझी कैसे एडजस्ट होंगे, और फिर जो मुकेश सहनी की भी एक बात हो रही है कि इस पाले में उनको भी लाना है। तो यदि इस पाले में वो भी आने वाले हैं तो कैसे होगा? मामला पूरा यहीं पे फंसा हुआ है। तो अब आप समझिए, नीतीश कुमार ने 17 सीटों की सूची अमित शाह को पकड़ा के विदेश चले गए। अब वो 11 से 13 तारीख के बीच में आ सकते हैं। तो संजय झा ने ये सूची अमित शाह को सौंप दी है। अब इन सीटों पर उसी तरह चिराग पासवान से जेपी नड्डा की बातचीत हो गई है, उन्होंने भी अपनी सूची सौंप दी है। आज सुबह सुबह संजय जायसवाल के पास उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो गई जी। उन्होंने भी अपनी बातें बता दिया, क्योंकि संजय जायसवाल ही उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में जोड़ने के समय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ऐसी स्थिति में जब सीटें कम है और चाहिए सबको अधिक, उपेंद्र कुशवाहा की भी 3 सीटों की डिमांड थी। जिस समय उनको लाया गया था तब परिस्थितियां अलग थी। जिस समय चिराग भाजपा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे, उस समय परिस्थितियां अलग थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। तो इस स्थिति में सबको कंप्रोमाइज करना है। सबको कंप्रोमाइज करने के बाद ही एनडीए में जोड़ी बन सकती है, सीटों का बंटवारा हो सकता है, नहीं तो एनडीए में सीटों का बंटवारा संभव नहीं है। अब एक स्थिति समझिए, नीतीश कुमार को जो लोग करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार को अपने पाले में रख पाना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहीं झमेला है। जितने दिन इंडिया में थे उतना दिन इंडिया गठबंधन में सीटों को के तालमेल को लेकर आप देखे होंगे कितनी खबरें आती थी। एनडीए शांत पड़ा था। जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तब से इधर सीटों को लेकर हंगामा हो रहा है। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि उनका तालमेल भाजपा से है, तो इसलिए वो अपनी पूरी बात भाजपा को रख देते हैं, कहते हैं कि और लोगों से मुझे कोई नहीं लेना देना, वो भाजपा समझे। उसी तरह चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का तालमेल भाजपा से है, तो वो भी भाजपा के ही पाले में कहते हैं कि मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, मेरे तो तालमेल आपसे है। तो कुल मिलाकर गेंद पूरी तरह से भाजपा के पाले में है। लेकिन यदि नीतीश कुमार इसमें थोड़ा सा भी लचीला रुख अपनाएंगे तो मामला बन जाएगा, लेकिन वो अड़े हुए हैं। अब आप नीतीश कुमार को क्या समझ रहे हैं? नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो उनका एक गेम प्लान भी रहता है। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं।
जाना होता है उत्तर तो जाते हैं दक्षिण। देखिए टिकट का बंटवारा होना है, वो विदेश चले गए हैं, निश्चिंत हैं पूरी तरह से। जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें किसी दूसरे को लगता कि अरे भाई विदेश जाना तो संभव ही नहीं है, अभी चुनाव सर पे है, वो है, लेकिन वो विदेश घूम रहे हैं। तो अब जहां तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार को जब 19 में थे तो 19 में क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा को सबसे पहले नीतीश कुमार जब 15 में छोड़कर चले गए थे, जी 14 में जो चुनाव था उसके पहले, तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ आए थे, मंत्री भी बने थे। जी लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आए उनको साइड करवा दिए, सीट ही नहीं देने दिए, उपेंद्र कुशवाहा को मजबूरन जाना पड़ा। उसी तरह चिराग पासवान जो 14 से ही बीजेपी के साथ चट्टान की तरह बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, उनको 19 के विधानसभा चुनाव में दरकिनार करके उनको किनारे लगा दिया। अब जब 24 के लोकसभा का चुनाव है तो वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये भी अभी ये नहीं है, लेकिन जो गतिविधि है, अब सीट दीजिएगा ही नहीं तो आदमी टिकेगा कहां से, और टिकेगा नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेगा। तो फिर ये स्थितियां पैदा किया जा रहा है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा कोई डिसीजन ले ले। और ये स्थितियां कहां से पैदा हो रहा है, ये स्थितियां पैदा हो रहा है नीतीश कुमार के तरफ से। यदि वो पाला बदल कर आए हैं और बार बार पाला बदलते हैं तो समझौता तो उन्हीं को करना पड़ेगा ना, जो चट्टान की तरह खड़ा है, वो तो नहीं बदला। तो उसका तो एक नैतिक दबाव भी भाजपा पर ये बनता है, और इस नैतिक दबाव के बल पर चिराग पासवान ही अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा चाहते नहीं। अभी ये लोग जब चले जाएंगे तो नीतीश कुमार पर भाजपा की निर्भरता बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और जैसा कि होता रहा है, नीतीश कुमार अपने सहयोगियों को पंगु बनाकर रखते हैं ताकि वो उनके पीछे पीछे चले। अब परिस्थितियां बदल गई है, भाजपा ने सभी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत की और अपना विकल्प खोज लिया, लेकिन बिहार में आकर न जाने क्या होता है भाजपा को कि आके गाड़ी यहीं फंस जाती है। नहीं तो राकेश जी, अगर नीतीश कुमार अड़ जाते हैं कि हमें 17 या 16 सीट चाहिए, और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल चिराग पासवान के लिए पलक बिछाए बैठी है, तो क्या चिराग पासवान आरजेडी के साथ शामिल हो सकते हैं? देखिए चिराग पासवान को जहां तक मैं समझता हूं कि चिराग पासवान अकेले चुनाव में चले जाएंगे, ऐसी स्थितियां आएंगी तो राजद के साथ वो जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में संभव सब है जी। लेकिन राजनीति में लाभ देखा जाता है। तो चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि जिस बात को लेकर वे आवाज उठाते रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो बिहार फर्स्ट नहीं है तभी ना वो बनाने की बात करते हैं। तो बिहार को फर्स्ट कौन नहीं बनने दिया, बिहार को फर्स्ट नहीं बनने दिए। 15 साल लालू यादव का शासन था और 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो यदि उनका आरोप है कि बिहार फर्स्ट नहीं बना, हम उसको फर्स्ट बनाएंगे, तो नहीं कौन बनने दिया, जो शासन में रहा। तो शासन में नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे। तो यदि उन्हीं को अपना बोझ बनाकर फिर चिराग पासवान आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर इनके पास मौका कहां से आएगा। तो आपको लगता है कि एनडीए सबको एक मंच पे लाने में सफल हो पाएगी? देखिए एनडीए तो एक मंच पे सबको लाएगी, और सबको लाएगी क्या, सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये तय है कि ये जो वोट होने जा रहा है वो किसी बहुत दूसरे के चलते नहीं है। नीतीश कुमार कोई वैसा नहीं है कि उनके आ जाने से बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। बीजेपी को आने से उनका नुकसान ही, एक परसेप्शन बना है देश भर में, वोट नहीं बढ़े, वोट तो बीजेपी को ऐसे भी मिलते हैं, लेकिन परसेप्शन का खेल है। एक परिवारवाद से मुक्त व्यक्ति जिस पर नीतीश कुमार हैं, दूसरा उधर से जब इधर आ गए तो उधर कुछ बचा नहीं पूंजी, जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार के ये जो आरोप मोदी लगा रहे हैं, यदि वो नीतीश कुमार उधर रहते तो एक उदाहरण देने के लिए रहता। अब वो लेके चले आए हैं अपने पास, और तभी तो परिवारवाद इतना कर रहे हैं। तो और इसीलिए लालू जी भी उन पर कर रहे हैं और भी
कर रहे हैं, और जितना ही परिवारवाद पर चर्चा होगी तो वो इतना ही भाजपा के लिए लाभदायक है। तो ये मामला इसी से परसेप्शन के लिए नीतीश कुमार को लाया गया है, और उसी में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों को फंसा के नीतीश कुमार विदेश घूम रहे हैं। तो समझिए नीतीश जी की राजनीति की तीन हलकान है, मतलब सीटें मिल नहीं रही है, सीटों पर घोषणा हो नहीं रही है, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग सीटिंग, सब पर अपना दबाव भी है, अन्य नेताओं का, जो नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो किसी का जवाब किसी के पास अभी नहीं है। इसीलिए चिराग पासवान 10 तारीख को एक सभा कर रहे हैं वैशाली में, और उस सभा को क्या कहिए, वो शक्ति प्रदर्शन है चिराग पासवान की, और उस शक्ति को लोग देखेंगे और तब चिराग पासवान निर्णय लेंगे। हालांकि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान दूसरे खेमे में जाए, क्योंकि चिराग पासवान के जाने से भी एक परसेप्शन खराब होगा, है ना, भाजपा के तो शुरू से हनुमान की तरह हाँ, खड़े हैं। वो कहते भी हैं, वो रहे भी हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो आखिर किस के चलते चिराग पासवान को भेजा जाएगा? उसके चलते जो दल बदल बदल के इधर से उधर से इधर करते रहे हैं, या उसके चलते कि चिराग पासवान को सीट एडजस्ट नहीं कर पाए? चिराग पासवान तो हमेशा लगे रहे, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मदद किया है, तभी आज वो बार्गेन करने की स्थिति में है। तो स्थितियां अलग है, लेकिन चिराग पासवान के विपरीत नहीं है। चिराग पासवान अकेले भी लड़ेंगे। तो भाजपा का कैडर वोटर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भाजपा का वोटर, भाजपा का कार्यकर्ता ये समझता है कि चिराग पासवान बीजेपी के करीब है। इसलिए यदि जदयू और लोजपा में चुनना होगा जिस सीट पर, तो वहां लोग लोजपा को चुन लेंगे, जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ, और जिसका जिसका टिकट कटेगा वो लोजपा उन्हें फिर से टिकट देगी। विधानसभा सेमीफाइनल और ये लोकसभा फाइनल की तरह होगा। और आप यकीन मानिए कि इस बार नीतीश कुमार को, मतलब ये यदि ये अंतिम लड़ाई होगी वर्चस्व की, यदि चिराग पासवान को अलग से लड़ना पड़ा तो फिर हालत बिगड़ जाएगी, ये भी आप यकीन मानिए। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश जी से, जहां एक तरफ चिराग पासवान का कमिटमेंट है एनडीए के साथ, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी अमित शाह को अपना लिस्ट देकर विदेश में चैन की बंसी बजा रहे हैं। एनडीए की परेशानी ये है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो। तो देखिए आगे क्या होता है। अपडेट के साथ आपके बीच हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।